क्या आपने भी कभी नोटिस किया है कि जब कोई इंसान बहुत मेहनत से अपना काम कर रहा हो और आप उसे अचानक से कोई हाई लेवल ज्ञान देने लग जाए तो वो मोटिवेट होने की बजाय उल्टा कंफ्यूज हो जाता है। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि दूसरों को ज्ञान देकर, दूसरों को कुछ बताकर हम उनका भला कर रहे हैं, लेकिन गीता जी के अनुसार ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जी हाँ, गीता जी के 3 अध्याय के श्लोक 26 में भगवान श्री कृष्ण ने लीडरशिप और किसी को कुछ सिखाने का एक ऐसा गोल्डन रूल बताया है जो आज हर किसी को सीखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं गीता जी के 3 अध्याय के श्लोक 26 को, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक समझदार व्यक्ति है उसे चाहिए कि जो लोग अज्ञानी हैं वो उन लोगों के दिमाग में किसी भी तरह की कंफ्यूजन पैदा ना करें, बल्कि उस व्यक्ति को चाहिए कि वो खुद सारे काम एक आदर्श बनकर करे, ताकि अज्ञानी लोग भी उसे देखकर खुशी खुशी वो काम करना शुरू करें। सिंपल से शब्दों में समझें कि अगर कोई व्यक्ति अभी भी पैसे के लालच में या रिजल्ट के लिए काम कर रहा है तो उसे ये बोलकर कंफ्यूज ना करें कि ये सब मोह माया है, क्योंकि हो सकता है कि आपके ये कहने से उसका उस काम से मन ही उड़ जाए। चलिए इस श्लोक के सार को एक कहानी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, मंदिर के आंगन में एक व्यक्ति बड़ी लगन से झाड़ू लगा रहा था और उसे अपने काम से बड़ा प्यार था, क्योंकि उसी काम से उसके बच्चों का पेट भरता था। और तभी वहां से एक व्यक्ति गुजरा और उसने सफाई वाले से कहा कि तू मूर्ख है क्या जो दिन रात इसी कचरे में फैला रहता है, ये सब काम छोड़ दे और केवल मोक्ष के बारे में सोच। ये सुनकर सफाई वाले का दिमाग घूम गया, वो डिप्रेशन में आ गया, उसने झाड़ू लगाना छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसके बच्चे भूखे मरने लगे। फिर थोड़े दिन बाद वहां से एक सच्चे संत आए, यानी कि एक सच्चा ज्ञानी व्यक्ति, और उन्होंने देखा कि सफाई वाला व्यक्ति उदास बैठा है। तो संत ने उसे कोई ज्ञान नहीं दिया, बल्कि चुपचाप उन्होंने झाड़ू उठाया और उसके साथ सड़क साफ करने लगे। संत ने मुस्कुराकर कहा कि भाई तुम्हारा काम तो सीधा ईश्वर की पूजा है, क्योंकि तुम तो मंदिर की सफाई कर रहे हो, तो चलो हम दोनों मिलकर इसे साफ करते हैं। तो ये देखकर उस आदमी के अंदर एक और नई ऊर्जा आ गई और वो फिर से खुशी खुशी अपने काम में लग गए। तो दोस्तों इस श्लोक से सीख ये है कि सच्चे लीडर या गुरु वो नहीं होते जो आपको केवल बैठकर ज्ञान देते हैं या बड़ी बड़ी बातों से डरा देते हैं, बल्कि सच्चे लीडर और सच्चे गुरु वो होते हैं जो आपके लेवल पर आकर आपके साथ काम करके आपको सही मार्गदर्शन दिखाएं, आपको सही रास्ता दिखाएं। तो दोस्तों आप भी, चाहे आप स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हो, आप अपनी टीम को गाइड कर रहे हो या आप अपने क्लाइंट्स को कुछ समझा रहे हो, अगर सामने वाला व्यक्ति अभी आपसे कम लेवल पर है, बेसिक लेवल पर है, तो उसे कभी भी एडवांस लेवल का ज्ञान देकर कभी भी कंफ्यूज मत कीजिए, बल्कि उसके साथ काम करके उसे सही डायरेक्शन दिखाइए, क्योंकि आपकी अच्छी नीयत और आपका काम देखकर वो खुद ब खुद सही रास्ते पर आकर आपकी बराबरी में आकर काम करने लगे। लेकिन दोस्तों अब हम सबको एक बहुत बड़ी बीमारी है कि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, कोई बिजनेस खड़ा करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो हमारे अंदर से एक अहंकार की आवाज आती है, ये सब मैंने किया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में हमारे इस अहंकार पर एक जोरदार चोट मारते हैं। भगवान कहते हैं कि असल में तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, तुम तो सिर्फ एक कठपुतली हो। तो फिर ये सारे काम कर कौन रहा है, ये जानेंगे हम गीता जी के 3 अध्याय के श्लोक 27 में। तो जानने के लिए अभी हमारे चैनल ज्ञान विश्वास को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको इस वीडियो से कोई सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, ताकि औरों तक ये ज्ञान पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में गीता जी के 3 अध्याय के श्लोक 27 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।